नमस्कार भाइयों, मैं आपका भाई विकास कागड़ा। जय वाल्मीकि जय भीम। मैं आपका भाई गुलाब सार सर। हम दोनों एमसीडी सफाई कर्मचारी है और बड़े गर्व की बात है, सरकारी कर्मचारी का ठप्पा लगा हुआ है और 12,000 रुपये मिलते, वो भी समय पे नहीं मिलते। आज के जो हालात बद से बदतर कर्मचारियों के हुए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इस बात को, ये बात बड़ी परेशान कर रही है कि ऐसा क्या हुआ जो कर्मचारी इतना ज़्यादा बर्बाद हो गए, बद से बदतर हालात हो गए। त्योहारों की महत्ता ख़त्म हो गई, त्यौहार जैसे कुछ है ही नहीं। हमारे लिए ऐसा हो गया बिल्कुल। आज 29 तारीख 7वां महीना 2020 और 29 तारीख होने के बाद अभी तक तनख्वाह का कोई अता पता नहीं है। 1.5-2 महीने, 2.5 महीने, ये क्या कोई इस चीज़ पे किसी को शर्म आती है? कौन है इसका कसूरवार जो आज इतने हालात बुरे हुए हैं? कर्मचारी इतने परेशान चल रहे हैं, हर चीज़ से दुखी। तनख्वाह समय पे नहीं, कुछ समय पे नहीं, वर्दी नहीं, जूते नहीं। कोई समय था जो हमने देखा है कि सरसों के तेल के डब्बे आते थे, जूते आते थे, वर्दी मिलती थी। कहाँ गई वो सारी चीज़ें? आज तनख्वाह इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि जब तनख्वाह होती है तो कई बारी बधाइयों के ऐसे संदेश दिए जाते हैं जैसे दिवाली आ गई हो। तनख्वाह होना ही इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है कि लोग बधाई संदेश देने लगते हैं कि बधाई हो, दिवाली सी आ गई, जैसे बधाई हो भाई, तनख्वाह करा दी, तनख्वाह करा दी। तनख्वाह इतनी बड़ी चीज़ हो गई? तनख्वाह तो उसको भी मिलती है जो बेचारा चाय की दुकान में काम करता है, जो साड़ी की दुकान पे काम करता है या कहीं भी करता है। हमें तनख्वाह अनोखी मिलती है जो इतने बधाई संदेश भेजे जाते हैं। तो बड़ा अजीब माहौल हो गया, बड़ा अजीब सा। ये नौकरी करने में इतना अजीब अजीब लगने लगा, लोगों का दम घुटने लगा। अभी एक लड़का मुझसे कह रहा था, भाई साहब मैं आत्मदाह करना चाहता हूँ। अभी हम गए हुए थे किसी भाई के पास, उसने भी इसी तरीके की बात की कि कभी कभी ऐसा लगता है यार पंखे पे ना लटक जाए, आत्महत्या कर लूँ। इतनी बुरे हालात, शर्मनाक है ये। कुछ पार्टियां, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा क्योंकि किसी भी पार्टी का मैं समर्थक नहीं हूँ, वो यूँ कहती थी कि जो पिछली पार्टी है वो घोटालेबाज है, हम आएंगे, तरक्की होगी, सबका विकास होगा। ये विकास हुआ है? ये तरक्की हुई है? वाल्मीकि समाज बर्बाद हो गया, सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। जितने बुरे हालात इस समय वाल्मीकि समाज के चल रहे हैं, शायद ही किसी और समाज के चल रहे हो। लोग बिजनेस कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, तरक्कियों पर चल रहे हैं। यहाँ 12,000 रुपये मिलते हैं लोगों का मल मूत्र कूड़ा उठाने के बाद, वो भी समय पे नहीं। जब हमारी एक सैलरी भी आप समय पे नहीं दे सकते तो आप क्या करोगे हमारे लिए? प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोगों के मेडिकल कार्ड हैं, उन्हें मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, तनख्वाह समय पे मिल रही है प्राइवेट काम करने वालों को। और जबकि हम नगर निगम में, हमें सरकारी कर्मचारी का थप्पा लगा हुआ है, हमारे पास मेडिकल कार्ड तक नहीं। अगर किसी कर्मचारी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो वो अपना इलाज करवाएगा प्राइवेट या जाएगा सरकारी में। सरकारी में ढंग से केयर होती नहीं, प्राइवेट में गया तो उसके बर्तन बिक जाएंगे। तो इतनी बुरी दुर्दशा। हमारे कोई पैनल के हॉस्पिटल नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, हमारे लिए कुछ भी नहीं, तनख्वाह भी नहीं, तो क्या फ़ायदा है? जो मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो बड़े बड़े संगठन हैं, यूनियनें हैं, वो कृपया मैदान में उतरे, इस समस्याओं का सुलटारा करवाए। क्योंकि आप कहोगे कि हमें क्यों बोल रहे हो, आपने तो इस चीज़ की जिम्मेदारी ले रखी है। कई संगठन कहते हैं हम ये काम कराएंगे कर्मचारियों का, वो काम कराएंगे, तो काम कराओ ना आप, इस समस्या का सुलटारा कराओ। मैंने कई लोगों को देखा बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते हैं, तो उन नेताओं से ये क्यों नहीं कहते कि इन लोगों के बेचारे गरीबों की तनख्वाह भी दे दो? तो बहुत बदतर इस समय हालात हो चुके हैं नगर निगम के। और नगर निगम में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के अधिकतर, इसमें सबसे बड़ा जो तबका है वो वाल्मीकि समाज है, तो सबसे गहरी चोट वाल्मीकि समाज को पहुंचाई जा रही है। तनख्वाह इतने दिनों में होना और कर्मचारियों को ये परेशान करना, इतना अत्याचार हमारा समाज झेल रहा है, और फिर भी लोग कहते हैं कि वाल्मीकि समाज बहुत शक्तिशाली है। क्या शक्तिशाली है? सिर्फ वोट देने के लिए, दूसरे लोगों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और गुलामी करने के लिए? सीवर में हमारे समाज का व्यक्ति उतरता है, मलमूत्र उसके मुंह में जा रहा है, क्या गर्व दिखा सकता है इंसान? और लोग गर्व से अपने बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, बड़ी बड़ी फोटोएं लगाते हैं कि मैं समाज सेवक हूँ, मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ। अरे तुम्हारे समाज के लोग के मुंह में मलमूत्र जा रहा है, और जो बेचारे कूड़ा उठा रहे हैं उनको तनख्वाह नहीं हो रही, आप किस चीज़ पे अपना गर्व दिखा सकते हो? बहुत ही शर्मनाक इस टाइम हालात है, और ऐसी दयनीय स्थिति हुई पड़ी है। उधार मांग रहे हैं लोग। एक छोले बेचने वाले का बच्चे की फ़ीस समय से पहुंच जाती है और एमसीडी कर्मचारी के बच्चे की फ़ीस नहीं पहुंचती।
कर्मचारी तो डिप्रेशन में है ही, टेंशन में है ही, उसके बच्चे तक को टेंशन हो रही है कि उसके बच्चे को खड़ा किया जाता है और बच्चों से अलग, कि देखो इसके पापा ने फीस जमा नहीं करी, उस बच्चे पे क्या बीतती होगी। वो राशन वाला जब उसकी कर्मचारी की बीवी को यूं कहता है जाओ पैसे लेके आओ 10 लोगों के बीच में, जब सामान लेना उस महिला पे क्या बीतती होगी। अरे तुमने तो कर्मचारी से लेके बीवी बच्चों तक को जंजाल में घुसेड़ दिया। जब इन समस्याओं का निपटारा ही नहीं कर सकते तो हटा दो अपने बड़े बड़े पोस्टर। ये लगाने की जरूरत नहीं है दिखाने के लिए अपनी शक्लें। अरे क्या माला डलवाने के लिए और पगड़ियाँ पहनने के लिए हो तुम लोग? कुछ करके तो दिखाओ। मैं आपका भाई विकास कागड़ा, धन्यवाद।